नमस्कार, स्वागत है आपका इवेंट टीवी में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र गुप्ता जी। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवेंट टीवी में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। योगेंद्र जी, अभी जो सिनेरियो चल रहा है इस समय राजनीति को देखें, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है 200 सीटों पे लड़ने जा रही है, और उधर ही कांग्रेस की तैयारी चल रही है। वॉर रूम में रोज़ विधायकों से 1-to-1 कर रहे हैं। रंधावा आए हुए हैं, प्रदेश प्रभारी, साथ ही सीएम बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। तो क्या लग रहा है कि उनकी तैयारियों को देखते हुए क्या आम आदमी पार्टी किस तरीके से कांग्रेस की तैयारियों से निपटेगी, क्योंकि कांग्रेस धमाधम लगी हुई है। देखिए गौरव जी, कितने आश्चर्य का विषय है। अशोक गहलोत, डोटासरा और इनके देख जो मंत्री खासखास हैं, वो बड़े ज़ोर-ज़ोर तरीके से कहते हैं कि हमने इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, उसके दम पर हम सरकार को लाएँगे। और आज उनकी हालत इतनी है, इतनी ख़राब है कि अपने कामों के दम पर सरकार आने का दावा करने वाली कांग्रेस के जो अशोक गहलोत हैं या डोटासरा हैं, वो विधायकों से एक-एक करके मिल रहे हैं और उनसे पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपके क्षेत्र के जातीय समीकरण क्या है। वो ये पूछ रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। अशोक गहलोत सरकार के 4.5 साल का शासन की सारी पोल इस सर्वे ने खोल के रखती है। दूसरा, ये जो सर्वे है ना, ये बेसिकली सर्वे सिर्फ अपनी सरकार को पायलट के बाणों से बचाने का सर्वे है। उस सर्वे के माध्यम से देखना चाहते हैं कि कितने विधायक हमारे साथ हैं, कितने विधायक हमारे साथ नहीं हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व है उस नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष रूप से ये दबाव बनाना कि अगर यहाँ राजस्थान में अब बचे हुए 6 महीने में अगर सरकार को चला सकता है तो अशोक गहलोत चला सकता है। ये इसका सर्वे है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो सचिन पायलट के जो बाण है उनसे बचना चाह रहे, तो आपको क्या लग रहा है सचिन पायलट का हमला इतना प्रखर है इस समय? नहीं, सचिन पायलट का देखिए हमले की बात नहीं है। जो सचिन पायलट कह रहे हैं वो बात हम पिछले 4 साल से लगातार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा सरकार की मिलीभगत है यहाँ पर। और ना सिर्फ अशोक गहलोत वसुंधरा सरकार की मिलीभगत है, बल्कि मिलीभगत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। जो एक बार तू आ, एक बार मैं आऊं, जब मैं आऊं तो मेरे ऊपर तू केस मत कर, जब तू आए तो तेरे ऊपर मैं केस नहीं करूंगा, मेरे काले कारनामों की जांच तू मत करवाना, तेरे काले कारनामों की जांच मैं नहीं करवाऊंगा, और हम दोनों मिल बांट करके राजस्थान को लूटेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि सचिन पायलट ने तो शायद उनकी आत्मा में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बात बोल दी। ये बात तो बहुत पहले से कह रहे हैं। और मान साहब जब यहाँ पर आए थे और अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो तिरंगा रैली में उन्होंने साफ साफ ये बात कही है। तो ये तो सत्य है। लेकिन चूंकि हमारी बात को जब हम कहते हैं तो अशोक गहलोत या उनके जो सिपह सालार है ये कह के उड़ा सकते हैं कि ये तो विपक्षियों का थोथा प्रोपेगेंडा है। आज जब यही बात उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान के विधायक और एक मजबूत नेता ने कही, तो वो जो बाण उनके ऊपर लगा है उस बाण से अपने आप को बचाने की कवायद है सारा सर्वे। सारा सर्वे। इसी बीच में एक और बयान कांग्रेस की तरफ से आया है। कांग्रेस के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर माँ का दूध पिया है तो आलाकमान जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करके बताए सचिन पायलट पे। इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा नहीं लगता आपको? ज़्यादा हो गया? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीति है। एक राजनीतिक दल के व्यक्ति होने के नाते हमें उस पर कमेंट्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको राजेंद्र गुढ़ा का एक और बयान याद दिलाना चाहूँगा कि ये अशोक गहलोत सरकार के पास अगली बार इतने विधायक भी नहीं आएंगे जो एक कार के अंदर समा जाए। एक कार की कितनी कैपेसिटी होती है? 10 और 11। इससे बड़ी कार तो कोई आती नहीं है। तो ये पहले कह चुके हैं। देखिए, आपको समझना यह पड़ेगा कि आज अगर इनका काबीना मंत्री अगर ये सब कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सरकार कितनी नकारा है, इस सरकार का सेंटिमेंट क्या है, और इस सरकार के जाने के दिन करीब आ चुके हैं। चलिए, ये तो बात हुई कांग्रेस की। भाजपा भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है पूरी तरीके से। प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो जगह जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो आपकी ग्राउंड लेवल पे तैयारी इतनी मजबूत कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका क्या कारण रह रहा है? देखिए गौरव जी, मैं दो चीज़ें आपकी कहूँगा। एक, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में तैयारी, दूसरा ग्राउंड लेवल। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल यहाँ पर शासन किया राजस्थान के अंदर, और हर बार वो पलट करके यहाँ पर आते हैं। केंद्र में मोदी सरकार है। मुझे ये आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आता है। कभी वो सवाई माधोपुर जाता है, कभी वो बांगड़ जाता है, कभी भरतपुर जाता है, और सोच क्या होती है, हमको बांगड़ को साधना है, हमको सब पूर्वांचल को साधना है, हमको एक जाति विशेष को साधना है। अगर आपने अच्छे काम किए होते, अगर आपने दिलों में राज किया होता, तो फिर आपको किसी जाति विशेष को साधने की जरूरत नहीं पड़ती।
आप सिर्फ ये कहते कि जैसे दिल्ली में हमने कहा था कि अगर हमने अच्छे काम किए हमको वोट दें, अच्छा काम नहीं किया नहीं मत दीजिए। इनकी राजनीति में और हमारी राजनीति में यही फर्क है। हम जो बात करते हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, ना तो हम किसी क्षेत्र विशेष को। हमारा मानना है कि आप क्षेत्र विशेष को क्यों साध रहे हैं? आप जब राजस्थान में राज करने की बात करते हैं तो आपको पूरे राजस्थान को साधना है, उसमें हर क्षेत्र आ गया, उसमें हर जाति आ गई। इसलिए हम अपने मॉडल को लेकर आते हैं, जो सक्सेस मॉडल है, जो दिल्ली में है, जो पंजाब के अंदर है, उस मॉडल की सारी खासियत, उस मॉडल की वहाँ पर जो सुविधाएं मिली है, हम उसको लेकर आते हैं और उसी के दम पर जनता से हम अपने लिए वोट मांगते हैं। तो इसलिए ये जो जातिगत तैयारियां कर रहे हैं, क्षेत्र विशेष की तैयारियां कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा हम पे नहीं फर्क पड़ता। हमारी राजनीति इनकी तरह खाँटी राजनीति है ही नहीं। योगेंद्र जी, लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जैसे जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी जो कस्टडी है वो बढ़ा दी गई है, साथ में अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल से जो भी पूछताछ हुई है, तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों का इफेक्ट राजस्थान पे भी पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर पूरे देश में अगर कहीं डर है तो आम आदमी पार्टी से है। और वो डर क्यों है? दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार, उसके बाद पंजाब में सरकार, उसके बाद में एमसीडी में सरकार दिल्ली के अंदर, फिर गुजरात में 14.5% वोट शेयर 5 सीटें, गोवा में 6% से ज़्यादा वोट शेयर 2 सीटें। और जो काम हमने किए उन कामों की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है, जो जनता का जुड़ाव है, उससे भारतीय जनता पार्टी को डर है। अब उन्होंने इस डर, क्योंकि वो ये काम तो कर नहीं सकते, स्कूल वो बना नहीं सकते, शिक्षा वो देंगे नहीं, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे नहीं, क्योंकि तो उद्योगपतियों की सरकार है। तो ऐसे में सिर्फ उनके पास ये लगा कि जो हमारा नेतृत्व है उसके ऊपर अंगुली उठाओ भ्रष्टाचार की, जबकि इनकी पार्टी में जितने भ्रष्टाचारी हैं वो तो हमने कई बार नाम लिया, चाहे नारायण राणे हो, चाहे वो हेमंत विश्वा शर्मा हो, चाहे बाकी अन्य लोग हों। तो इनको लगा कि सिर्फ एक काम करें, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए इनको भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोप लगाए जाएं जिससे जनता में इनकी छवि धूमिल हो। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, कानून का देखिए, सीबीआई के हाथ बहुत बड़े हैं। आप कानूनी दांवपेच में फंसा करके आप उलझा सकते हैं, आप साल 2 साल के लिए जेल भी डाल सकते हैं। पर मुख्य प्रश्न ये है कि अब तक मिला क्या? 2 बातें कही है, कहते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार है। तो भाई पहला प्रश्न तो ये है कि वो 100 करोड़ में से वो रुपया है कहाँ? आपने सब कुछ कर लिया, मनीष सिसोदिया के बैंक आपने छान मारे, घर आपने छान मारा, उनके रिश्तेदार आपने छान मारे, गांव आप चले गए, 1 रुपया आपको मिला नहीं। तो आपने सिर्फ मुंह से कह दिया भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार हो गया। और दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि 14 फोन इन्होंने नष्ट किए, वो नष्ट करने फोन इस वजह से सबूत नष्ट किए हैं। पर आपको तो पता है कि अरविंद केजरीवाल ने खुलने पीसी करके सारा खुलासा किया है कि उन 14 में से 4 फोन ईडी के पास में है, 1 फोन सीबीआई के पास में है और बाकी फोन भी चालू हो कार्यकर्ताओं के पास में है। तो आप समझ जाइए ना कि जो कुछ चार्जशीट में कहा जा रहा है वो सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। अब आप जमानत को खारिज कराने के लिए, जेल में ज़्यादा समय तक डालने के लिए आप उलझाते हैं। उनका टारगेट ये था कि मनीष सिसोदिया अंदर रहेंगे, सत्येंद्र जैन अंदर रहेंगे। जब इस तरह के नेतृत्व को अंदर कर देंगे तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उलझ के रह जाएंगे, ना वो बाहर प्रचार करने जा सकते हैं। लेकिन वो ये मिस्टेक कर रहे हैं, आंदोलन से उपजी पार्टी में हर कार्यकर्ता केजरीवाल है, उसका मादा उतना ही है, उसके लड़ने की क्षमता भी उतनी है। तो ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो थकेंगे नहीं। आप जेल भेज दें, मुकदमे करें, आप लाठीचार्ज करें, आप जो करें, लेकिन आंदोलन से उपजी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हम जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, आप उनको न डरा सकते हैं, न धमका सकते हैं, न थका सकते हैं। और जेल में डालेंगे तो जेल में डालने के बाद आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और दुगनी ताकत से मुखर होकर इनके भ्रष्टाचार और इनके सारे जो कारनामे हैं उनको उजागर करेगा और जनता के बीच में जाकर इसकी लड़ाई करेगा।